रामपुर गंगा किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा अपनी शांत गलियों और मेहनती दुकानदारों के लिए जाना जाता था। बाजार की चहल पहल यहाँ की जान थी, जहाँ सुबह से शाम तक रौनक रहती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बाजार पर एक काला साया मंडरा रहा था। दरोगा बलराम सिंह, लंबा चौड़ा मूछों वाला और आंखों में छल कपट लिए बलराम रामपुर थाने का नया दरोगा था। वो हर हफ्ते बाजार में हफ्ता वसूलने आता। सब्जी वाले, किराने वाले, फल वाले, कोई भी उसकी मनमानी से नहीं बचता था। जो उसकी बात नहीं मानता उसे थाने में बंद करने या दुकान सील करने की धमकी मिलती। दुकानदार डर के मारे चुपचाप उसकी जेब भरते, लेकिन मन में गुस्सा और लाचारी पल रही थी। ये दरोगा तो हद करता है, दिन रात मेहनत करते हैं और ये लूट लेता है, सब्जी वाले रामू ने अपने दोस्त गोपाल से फुसफुसाते हुए कहा। गोपाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, क्या करें, इसकी पकड़ ऊपर तक है, कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रामपुर की किस्मत बदलने वाली थी। एक दिन थाने में नई सब इंस्पेक्टर काव्या शर्मा की नियुक्ति हुई। काव्या युवा, तेज तर्रार और ईमानदार थी। उसकी आंखों में कानून के प्रति निष्ठा और अन्याय के खिलाफ जंग का जज्बा था। पहले ही दिन उसने थाने में साफ कह दिया कि कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन बलराम ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसने अपने साथियों से कहा, ये नहीं मैडम, कुछ दिन में हार मान लेगी। काव्या को जल्द ही बलराम की करतूतों की भनक लगी। एक दिन वह सादे कपड़ों में बाजार का दौरा करने निकली। वह एक चाय की दुकान पर रुकी, जहां दुकानदार मंगल ने डरते डरते बताया, मैडम, बलराम हर हफ्ते पैसे मांगता है, न देने पर धमकी देता है। पिछले हफ्ते उसने मेरी दुकान में तोड़ फोड़ करवाई थी। काव्या का खून खौल उठा। उसने मंगल को भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। काव्या ने अपने विश्वास पात्र हवलदार रमेश को बुलाया और एक गुप्त योजना बनाई। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। बलराम बेहद चालाक था। वह कभी अकेले पैसे नहीं लेता था। उसके साथ हमेशा 2-3 गुंडे रहते जो बाजार में नजर रखते। काव्या को पता था कि बलराम को पकड़ने के लिए उसे एकदम पुख्ता सबूत चाहिए। उसने रमेश से कहा, हमें बलराम को ऐसा जाल में फंसाना होगा कि वह बच ना सके। काव्या ने बाजार के कुछ दुकानदारों को विश्वास में लिया। उसने गोविंद, एक किराने के दुकानदार, को तैयार किया कि वह बलराम को पैसे दे, लेकिन नोटों पर खास निशान हों। काव्या ने एक माइक्रो कैमरा भी गोविंद की दुकान में छिपा दिया। अगले हफ्ते जब बलराम हफ्ता वसूलने आया, गोविंद ने डरते डरते निशान लगे नोटों की गड्डी दी। बलराम ने पैसे जेब में डाले और चला गया। काव्या और रमेश ने उसका पीछा किया, लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। बलराम अचानक एक सुनसान गली में गायब हो गया। काव्या हैरान थी, ये इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? उसने रमेश से कहा। दोनों ने गली में तलाशी शुरू की, लेकिन बलराम का कोई सुराग नहीं मिला। तभी रमेश को एक पुरानी हवेली दिखी, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। काव्या को शक हुआ। उसने रमेश को इशारा किया और दोनों चुपके से हवेली में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था और हवा में सिगरेट और शराब की बू थी। काव्या ने अपनी पिस्तौल निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ी। हवेली के एक कमरे से फुसफुसाहट की आवाज आई। काव्या ने दरवाजे के पास कान लगाया। बलराम किसी से कह रहा था, ये पैसे ऊपर तक जाएंगे, लेकिन सावधान रहना, नहीं मैडम कुछ ज्यादा ही चालाक है। काव्या का दिल जोर से धड़का। उसने रमेश को इशारा किया और दोनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। बलराम के साथ एक शख्स था जिसे देखकर काव्या के होश उड़ गए। वो रामपुर का बड़ा व्यापारी और नगर पालिका का सदस्य रमेश चंद्रा था। बलराम और चंद्रा दोनों हैरान रह गए। बलराम ने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। हिलने की कोशिश भी मत करना, उसने सख्त लहजे में कहा। रमेश ने चंद्रा की जेब से निशान लगे नोट बरामद किए। काव्या ने बलराम से पूछा, ये पैसे कहाँ जा रहे थे? सच बोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। बलराम ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन जब काव्या ने माइक्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग और निशान लगे नोटों का जिक्र किया तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि वो और चंद्रा मिलकर बाजार से वसूले गए पैसे ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाते थे। काव्या ने दोनों को हथकड़ी लगाई और थाने ले गई। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। थाने पहुंचने पर पता चला कि चंद्रा के पास कुछ बड़े नेताओं का समर्थन था। रातों रात दबाव बनने लगा कि बलराम और चंद्रा को छोड़ दिया जाए। काव्या पर भी ऊपर से फोन आने शुरू हो गए, लेकिन काव्या डरी नहीं। उसने बाजार के दुकानदारों को एकजुट किया और एक रात में पूरे कस्बे में बलराम और चंद्रा की करतूतों की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। अगली सुबह रामपुर के बाजार में हंगामा मच गया। लोग थाने के सामने इकट्ठा हो गए। बलराम और चंद्रा के खिलाफ नारे लगाने लगे। दबाव इतना बढ़ा कि ऊंचे अधिकारी भी चुप हो गए। कोर्ट में बलराम और चंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए। दोनों को सजा हुई
और उनके ऊपर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की भी जांच शुरू हुई। बाजार में रौनक लौट आई। दुकानदारों ने काव्या का सम्मान किया। मंगल ने कहा, मैडम, आपने न सिर्फ बलराम को सबक सिखाया बल्कि हमें हिम्मत दी कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा फर्ज था, लेकिन अब तुम सबको एकजुट रहना होगा। रामपुर की ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई। काव्या को रामपुर की शेरनी कहा जाने लगा। उसकी बहादुरी और चालाकी ने न सिर्फ एक भ्रष्ट दरोगा को सबक सिखाया बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार के जाल को भी उजागर किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। और हाँ, आपको कैसे कहानी पसंद है हमें जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई खुद लड़ें। इस कहानी के पात्र और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल मनोरंजन के लिए देखें और सुनें। धन्यवाद।